गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, आइए हम लोग जानेंगे आज पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहते हैं। तो पाइथागोरस ने क्या क्या बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में है, किसी समकोण त्रिभुज में, सपोज दैट ये आपका समकोण त्रिभुज है, किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग, ये सपोज दैट आपका त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, आधार होता है, इसको आधार कहा जाता है, ठीक है। ये आप इसको क्या कहते हैं, कर्ण, और इसको कहा जाता है लंब, और ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो किसी समकोण त्रिभुज के को लेकर के पाइथागोरस ने क्या सिद्ध किया था, क्या बताया था इसने, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि जो आपका लंब का स्क्वायर होता है, किसका, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जो है या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग जो है ये बराबर किसके होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस ने यही दिया था कॉन्सेप्ट जो है कि समकोण त्रिभुज में जो है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग ये किसके बराबर होता है, कर्ण के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, लंब का मान के लंब की माप कितना दिया गया है, ए से लेके बी तक जो लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का मान आधार क्या है आपका, बी सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बराबर कर्ण का मान क्या है आपका ए सी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि यहाँ पर जो है हम जो स्क्वायर कर रहे हैं तो ए का स्क्वायर क्यों नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पर बी का स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि जो ए बी स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है आपका ए से लेके बी तक लेंथ है, ठीक है, ए से बी तक लेंथ है, मीन्स क्या है, लंबाई है, ठीक है। इसलिए जो है क्या किया गया है कि ए बी का स्क्वायर जो लिखा गया है, इट मीन्स क्या है कि ए बी जो लंबाई है उसका स्क्वायर किया गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ए का स्क्वायर नहीं किया गया बल्कि इसको लिखा गया ए बी स्क्वायर मीन्स क्या, यहाँ से जो यहाँ की जो ए से लेके जो बी तक की लेंथ है उसका क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है, ठीक है। और इसी तरह से जो है आधार का स्क्वायर लिखा गया, आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, आधार की माप क्या है, बी से लेकर सी तक की लेंथ है, इसलिए यहाँ पर बी सी स्क्वायर किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है आपका, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट दिए थे पाइथागोरस जी ने, ठीक है। अब देखिए इसी के आधार पर जो है अगर हम यहाँ पर इस एंगल को अगर थीटा मानते हैं, इस एंगल को अगर कोण सी को हमने थीटा मानते हैं अगर, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में साइन थीटा अगर निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका जो है लंब बटे कर्ण, लंब क्या आपका है ए बी है, कर्ण की माप क्या है आपका ए सी है, ठीक है। या इसी को जो है अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर अपान ए सी का स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इस ट्रायंगल में अगर हम cos थीटा की बात करेंगे, cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका क्या है बी सी है और कर्ण क्या आपका है ए सी है। या cos स्क्वायर थीटा का मान अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर अपान ए सी का स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर आप इसको 2 मान सकते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमको क्या कॉन्सेप्ट मिलता है कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर जो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये जाएगा ए बी स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो पाइथागोरस ने क्या निकाला था कि जो आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है, आपका ए सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो है ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपका ए सी स्क्वायर होता है। तो देखिए दोनों साइड में क्या, देखिए ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर मीन्स क्या, कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्या मिला, आपको कॉन्सेप्ट ये मिला जो है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये जबकि हमने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। हमने डायरेक्ट आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपने निकाला क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालना चाहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका जो है, इसको इधर करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या कास स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालना चाहते हैं तो कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये भी एक प्रकार का फार्मूला हो गया जाए। ठीक है, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इस तरह दिया गया है। कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी, जो कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और इस त्रिभुज में क्या दिया गया, ए बी का मान दिया गया आपका 5 दिया गया है, ए सी का मान दिया गया 13। ठीक है, तो कह रहा है कि कोण सी मीन्स क्या, ये कोण सी मीन्स क्या कि कोण सी का मतलब कोण ए सी बी, ये एंगल है। कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जो कि देखिए यहाँ पर त्रिभुज में 2 भुजाएं आपकी दी गई हैं। एक दिया गया है आपका ए बी का मान दिया गया है और दूसरा कितना दिया गया है, ए सी का मान दिया गया है। तो आप तीसरी भुजा का मान पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये आपका ए सी स्क्वायर या कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब क्या होगा आपका, जो एंगल, इस एंगल की बात हो रही, इसके सामने की जो साइड क्या होगी आपकी, ये लंब कहलाती है। ठीक है, तो लंब आपको क्या कहलाएगा, ए बी जो है। देखिए दिया गया यहाँ पर ए सी का मान दिया गया 13, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए बी का मान कितना दिया गया है, ए बी का मान दिया गया आपका 5, दिया जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 बराबर हो जाएगा 25, ये प्लस आपका बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या आप बी सी स्क्वायर का मान निकालेंगे, इसको इस साइड में ले आएंगे। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 25 बराबर 144 जो है। जब बी सी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा आपका 144 का कितना हो जाएगा आपका रूट, कितना निकलेगा आपका 12 मीन्स 12। तो बी सी का मान कितना आ गया, बी सी का मान आ गया आपका, बी सी का मान आ गया 12। ठीक है, 12 आ गया जो है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की माप कितना आ गई, 12 आ गई। ठीक, तो आप क्या निकाल, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोण सी की जब बात हो रही है तो कोण सी का मतलब क्या कि लंब आपका ए बी कहलाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन ए। अगर हम साइन ए नहीं कहेंगे बल्कि यहाँ पर सी की बात हो रही है कोण सी की, तो साइन सी, साइन सी, कोण सी की बात हो रही है, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या है, साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका कितना है, आपका 5 है, और आपका कर्ण कितना है 13। तो पहला त्रिकोणमितीय आपका आ गया जो है साइन सी बराबर 5/13।
अब इसी तरह से आप निकाल सकते हैं cos c। cos c बराबर क्या होता है आप जानते हैं जो है, cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण जो है, तो आधार आप कितना दिया गया है 12 दिया गया है, ठीक है 12 दिया गया है। और आपका कर्ण कितना दिया गया आपका जो है, ए सी का मान कितना दिया गया 13, तो cos c का मान कितना आ गया 12/13। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, जब साइन c का मान कितना दिया गया है आपका आ गया 5/13, तो आप जानते हैं साइन c बराबर क्या होता है या साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा यहाँ पर क्या है एंगल c की बात हो रही है, इसलिए साइन यहाँ पर साइन c आप लिखेंगे। साइन c आप जानते हैं साइन c किसका अपोजिट होता है, ठीक है साइन c बराबर क्या होता है 1/कोसेक c होता है, 1/कोसेक c होता है, ठीक है। मीन्स क्या साइन c का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। तो इस तरह से जो है आप जब कोसेक c का मान निकालेंगे, ठीक है कोसेक c, तो कोसेक c का मान कितना हो जाएगा आपका जो है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 13/5, 13/5। और इसी तरह से जो है कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो जाएगा सेक्स, ठीक है सेक c हो जाएगा, ठीक है सेक। और एंगल का मान क्या, एंगल क्या है यहाँ पर c है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसका अपोजिट हो जाएगा 13/12 हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अन्य आप त्रिकोणमितीय रेशियोज का निकाल सकते हैं, ठीक है कैसे निकालेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा ये tan c, तो tan c मीन्स क्या, आप जानते हैं tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका कितना है, एंगल के सामने हमेशा लंब होता है, ये आपका 5 लंब हो गया, लंब बटे आधार क्या है 12 है, 5/12 हो जाएगा। तो अगर cot c का मान निकालते हैं, cot c बराबर क्या होगा, तो आप जानते हैं cot c किसका अपोजिट होता है tan का होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। तो इस तरह से कोण c के सभी त्रिकोणमितीय फलनों को आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर स्टेप अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि देखिए आपके सामने इस तरह एक ट्रायंगल दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC, जिसमें आप AC का मान दिया गया है, AC का मान आपका दिया गया है कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपका BC का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि ये कह रहा है कोण A के सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। कोण A की बात हो रही है, ठीक है। तो जब कोण A की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका लंब क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा आपका, ठीक है। हमेशा जो है एंगल के सामने की जो साइड होती है लंब कहलाती है, ये आपका आधार कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका कर्ण तो रहेगा ही ऐसे ही, ठीक। तो कह रहा है कोण A के सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना। कोण A ये आपका कोण A है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे जो है, देखिए यहाँ पर जो है त्रिभुज ABC में जो है AC का मान दिया 10 सेंटीमीटर, BC का मान दिया गया है आपका 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप तीसरी साइड का मान निकालेंगे, AB का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AB का मान। तो आप AB का मान कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं जो है, ठीक है, क्या होता है आपका ये कर्ण का आपका जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका जो है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब क्या आपका जो है BC का स्क्वायर, ठीक, धन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगी आधार का वर्ग AB का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, AC का मान कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। BC का मान दिया गया है BC क्या आपका है लंब है यहाँ पर, क्योंकि एंगल यहाँ पर एंगल के सामने से लंब होता है। तो BC का मान कितना दिया गया है 8 दिया गया, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका है AB स्क्वायर, ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा 100, ठीक है, बराबर हो जाएगा 64 प्लस AB स्क्वायर। तो इस तरह से आप जो है जब AB स्क्वायर का मान निकालेंगे, इसको इस साइड में ले आएंगे, कितना हो जाएगा 100 माइनस 64 मीन्स कितना जाएगा 36 है। तो सो देयरफॉर जो है AB का मान कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, और इस तरह से जाएगा यहाँ पर 6 है, कितना हो जाएगा 6। तो आपका जो है आधार कितना आ गया
ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। इसकी माप कितना आ गई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब तीसरी साइड का मान आपको पता हो गया तो आप आसानी से एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए साइन ए अगर लेते हैं या कॉस या टैन ए निकालते हैं, तो टैन ए अगर देखते हैं हम टैन ए, टैन ए जो है अगर ये आप निकालते हैं टैन ए, तो टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो इसमें लंब क्या कौन सा होगा, लंब आपका ये होगा बी सी, लंब क्या होगा आपका बी सी अपान, ठीक है, लंब बटे आधार, आधार अब आपका यहाँ पर हो जाएगा ए बी, क्योंकि यहाँ पर इस एंगल की बात हो रही है, इसलिए इस एंगल के सामने की साइड क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, और ये आपका आधार बन जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और ए बी का मान कितना आ गया है, ए बी का मान आपने निकाला 6 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इस देयरफॉर आपका हो जाएगा टैन ए बराबर हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है अन्य फंक्शन निकाल सकते हैं इसका जो है, आप इसी तरह से कॉट ए की अगर वैल्यू निकालते हैं कॉट ए, तो कॉट ए जानते हैं आप जो है टैन ए का उल्टा होता है अपोजिट होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/4, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इस तरह जो है। तो अगर हम साइन ए की बात करते हैं, साइन ए की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है, आप जानते हैं इस चीज़ को जो है। लंब इसमें क्या हो जाएगा आपका जो है, लंब देखिए लंब क्या होगा, लंब यहाँ पर ये होगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर इसके सामने की साइड क्या होगी, लंब होगी, तो लंब कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर बटे कर्ण का मान क्या है आपका 10। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे, 8/10 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5, तो कितना आ जाएगा 4/5, 4/5। ठीक है, तो साइन ए का मान हो गया। और इसी तरह से आप निकाल सकते हैं जो है, आप निकाल सकते हैं कॉस ए की वैल्यू, या इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक ए का मान कितना हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, 5/4। अब इसी तरह से कॉस ए की वैल्यू अगर निकालते हैं आप जो है, कॉस ए बराबर जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, तो इसमें आधार क्या होगा, आधार क्या होगा आपका ए बी होगा, आधार क्या होगा ए बी, क्योंकि एंगल के सामने लंब होगा, बी सी का मान बी सी क्या होगा आपका लंब होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपका आधार होगा, आधार क्या होगा आपका ए बी होगा, ए बी कास का बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण ए बी अपान ए सी। ए बी का मान कितना है आपने निकाला 6/10, 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा यहाँ पर 5, तो कितना जाएगा 3/5 जो है 3/5। तो अगर सेक ए की बात करते हैं, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं सेक ए बराबर किसका उल्टा होता है, कॉस ए का जो है। ठीक है, तो यहाँ पर 3/5 है, तो यहाँ पर कितना जाएगा 5/3। तो देखिए ये सब ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो है क्या है, फार्मूले पर बेस है जो है, अगर आपको फार्मूला नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन आपको लगाने में बहुत ही कठिनाई होगी, इसलिए जो हमने पहला लेक्चर पढ़ाया है उसको आप जो है ज़रूर से आप देखिए। ठीक है, तभी आपको आगे समझ में आएगा जो। तो आशा करता हूँ कि बताएगा हर स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा जो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि यदि तो कॉट थीटा बराबर दिया है 35/12, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दिया गया है कॉट थीटा का मान 35/12 दिया गया है। तो सबसे पहला क्या हम करेंगे, आप इसमें क्या करेंगे, कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो है, आप सिंपली समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे रफली ऐसे। ठीक है, हमने बना दिया समकोण त्रिभुज ऐसे, मान लीजिए आपका ए है, बी है, सी है। ठीक है, इसमें आपको मान लिया हमने थीटा एंगल ये मान लिया। ठीक, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है कि कॉट थीटा का मान दिया गया 35/12 दिया है। आप कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट थीटा बराबर दिया जब है आपका जो है, तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है जो है, आप जानते हैं कि कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टैन थीटा को होता है। ठीक है, तो जब टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। इसका मतलब क्या है, कॉट थीटा बराबर, ये आपको कॉट थीटा बराबर दिया गया है 35/12। इट मीन्स क्या कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, आधार कितना आपका जो है
ये आधार आपको दिया 35, लंब का मान दिया गया आपका 12, क्योंकि थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे, आपको निकालना क्या, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो AC का मान कैसे निकालेंगे, AC का मान आप बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। आप जानते हैं कि AC बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर AB के लंब का मान दिया गया 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC का मान कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जानते हैं 12 का स्क्वायर कितना 144, और 35 की जब स्क्वायर आप करेंगे तो जाएगा 1225 जो है, 1225 जो है, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जाएगा 1369। ठीक है, 1369 इतना हो जाएगा आपका 1369 जो है। तो इस तरह से आपका AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1369। तो AC का मान क्या हो जाएगा, AC का मान कैसे निकालेंगे, आपको रूट निकल जाएगा इसका 1369 का, कितना आ जाएगा इसका रूट जो है 37 जो है। ठीक है, कितना होता है 37 जो है। तो इस तरह से AC का मान कितना आ गया, 37 आ गया। इट मीन्स क्या है, इसका मान आ गया 37, कर्ण का मान आ गया 37 जो है। आपको निकालना क्या, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर आपको हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा AB का मान दिया गया 12 अपन AC का मान दिया गया 37 जो है, लंब बटे कर्ण। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा, पूछा जा रहा है। ठीक है, साइन थीटा का मान तो कितना जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 12/37, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि बताया गया हर स्टेप अच्छी तरह समझ में आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा जो है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।